हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन प्रतिरोधक एवं वर्णकोड। कि इससे पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वायर बाउंड रेजिस्टर या तार आबद्ध प्रतिरोध। उसमें हम मिश्र धातु मैग्नीन, कांस्टेंटन या निक्रोम आदि मिश्र धातु का तार एक वलय के रूप में लेते थे, ठीक। लेकिन आपका जो मिश्र धातु तार है उसके द्वारा यदि हम प्रतिरोध का मान ज़्यादा बढ़ाते हैं तो तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, और तार की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, असुविधाजनक होगी, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यदि हमें लाखों ओम कोटि का, ठीक, लाखों ओम या मेगा ओम कोटि का प्रतिरोध चाहिए तो हम कार्बन प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं। कार्बन प्रतिरोध में क्या है कि इसमें कार्बन चूर्ण होता है, उसको एक बेलन के रूप में लिया जाता है जैसे मार्कर है, और उसके दो सिरों पर दो संयोजी तार लीड जोड़ दी जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन प्रतिरोध। तो आपका कार्बन प्रतिरोधक है, ये कार्बन प्रतिरोधक दिखा रखा है। मुख्य इसमें चीज ये है कि जो कार्बन प्रतिरोधक है इसके प्रतिरोध का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इस कार्बन प्रतिरोधक के निर्धारण के लिए इस जो बेलनाकार वलय होती है कार्बन चूर्ण से निर्मित, इसके ऊपर चार रंगीन वलय या पट्टियां बनी होती है। जैसे आपको चार पट्टी दिखा रखी है, ये आपकी प्रथम वलय है, प्रथम वलय, ये आपकी द्वितीय वलय है, ये आपकी तृतीय वलय है, और ये आपकी चतुर्थ वलय है। इसमें मैंने कलर इस वजह से नहीं भरा क्योंकि इसका या तो कोई रंग नहीं होगा, या ये गोल्डन कलर की होगी, और या ये सिल्वर चांदी के कलर की होगी, जो मेरे पास मार्कर नहीं है सर, ठीक। तो आपकी चार जो रंगीन वलय हैं उन रंगों के आधार पर हम इस कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का निर्धारण करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जो प्रथम वलय है इसका जो रंग है वो बताता है प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक को। किसको बताएंगे, प्रथम सार्थक अंक को, ये बताएगा। ये आपका बताएगा दूसरे सार्थक अंक को, दूसरे सार्थक अंक को। ये जो तीसरा रंग है ये बताएगा 10 की घात के गुणक को, और चौथा आपका बताएगा प्रतिरोध की सहता प्रतिशत या टॉलरेंस पावर, या इसकी सहनशीलता, ठीक। तो ये आपको, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि ये तो आपको समझना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा, या तो वलय देके, वलयों के रंग देके प्रतिरोध का मान पूछता है, या प्रतिरोध का मान देके वलय के रंग पूछता है। तो पहले हम बात करते हैं कि यदि हमें इन वलयों के रंग दिए गए हैं तो हम कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करें। तो बताइए उस पर कितनी रंगीन पट्टियां होंगी, चार। पहली पट्टी किसको बताएगी, प्रतिरोध के मान के प्रथम सार्थक अंक को। देखिए उदाहरण के लिए जैसे प्रतिरोध ये है, अब देखिए माना इतने ओम प्रतिरोध है तो ये आपका कहलाएगा प्रथम सार्थक अंक। तो प्रथम सार्थक अंक क्या है, 6। ये कहलाएगा द्वितीय सार्थक अंक, ये कहलाएगा 10 की घात का गुणक, और ये कहलाएगी आपकी सहता प्रतिशत। तो पहली पट्टी के रंग द्वारा इस अंक का निर्धारण होगा, दूसरी पट्टी के रंग द्वारा इस अंक का निर्धारण होगा, तीसरी पट्टी के रंग द्वारा ये 10 की घात का इसका निर्धारण होगा, और चौथी पट्टी के द्वारा प्लस माइनस जो सहता प्रतिशत है उसका निर्धारण होगा। अब आप ये सोच रहे होगे सर किस रंग के लिए क्या अंक आएगा, उसके लिए एक वर्ण क्रम है, एक तालिका है, उसमें किस रंग के लिए क्या अंक होते हैं उसको हम बता रहे हैं, उसको बोलते हैं कलर कोड या वर्ण कोड। तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड क्या है, किस रंग के लिए किस अंक का उपयोग होता है, वो एक टेबल के द्वारा हम आपको बताते हैं, वो आपको समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट आपका है हम कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड बताते हैं। देखिए बच्चों, कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध निर्धारण हेतु उसका जो कलर कोड है उनकी ये टेबल है, बहुत इजी है, 1 मिनट में याद हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये रंग है आपका काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफेद, गोल्डन कलर और चांदी का कलर, और कोई रंग नहीं। ये जो रंगों के अंग्रेजी नाम है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे,
वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, इनके ये जो प्रथम अक्षर है। तो इन रंगों का नाम याद रखने के लिए अपना एक वर्ड है, एक व्यक्ति है बीबी रॉय। एक व्यक्ति का नाम क्या है? बीबी रॉय है। वो ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है और उसकी घरवाली बहुत अच्छी है, तो वेरी गुड वाइफ। और वो क्या मांगती है? सोने चांदी के हार लेती है उससे गिफ्ट में। क्या है? एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? बीबी रॉय। कहाँ का रहने वाला है? ग्रेट ब्रिटेन का। उसकी बहुत अच्छी पत्नी है, वेरी गुड वाइफ, और वो उसको क्या ला के देता है? सोने चांदी के हार ला के देता है। तो देखो क्या हो गया, बीबी रॉय, बीबी रॉय रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक याद हो गया? बीबी रॉय, देखो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये आपके कलर हो गए। क्या? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बी से आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ये आपके कलर कोड हो गए। ठीक, तो ये तो आपके रंगों के याद हो गए, 1 मिनट में याद। अब देखिए, जो आपकी ये रंग है ब्लैक, उसके लिए प्रथम और द्वितीय सार्थक अंक क्या होंगे? 0। इस तरह इनके सार्थक अंक हैं, और ये जितनी घात, उससे जितनी ये सार्थक अंक है उसको 10 के ऊपर घात लगा दो। वो क्या होगा? 10 की घात का गुणक। और यदि आपका, तो पहली पट्टी का रंग और दूसरी पट्टी के रंग देख के यहाँ से लिखेंगे, तीसरी पट्टी का रंग देख के यहाँ से लिखेंगे, और चौथी पट्टी का रंग देख के ये संख्या लिखेंगे। उदाहरण लेते हैं हम आपको कि माना आपके पास कोई एक कार्बन प्रतिरोधक है। ये देखो, कोई एक कार्बन प्रतिरोधक बना रहा हूं मैं, इस तरह का कार्बन प्रतिरोधक है यह। ठीक, अब इस कार्बन प्रतिरोध में 4 रंग की पट्टी बना ले। देखिए, माना पहली पट्टी इसकी हरी है, ये देखो, माना कैसी है? हरी है। दूसरी पट्टी माना इसकी लाल है, तीसरी पट्टी माना इसकी नीली है, और चौथी पट्टी माना आपका कोई रंग नहीं, या ये हम लगा दें, ये रंग नहीं है तो लिख देते हैं ये गोल्डन कलर की, स्वर्ण कलर की, स्वर्ण। तो ये आपका कैसा कलर है? हरा। ये क्या है? लाल। ये क्या है? नीला। और ये क्या है? स्वर्ण कलर का। अब आपको ये प्रतिरोध दे दिया परीक्षा में, और एक इसके प्रतिरोध का मान लिखिए। तो बोलो, पहली जो वलय किस रंग की है? हरे रंग की। तो देखो, ये रहा आपका हरा, ये रहा रंग, तो कितना है? 5। तो पहले प्रतिरोध का मान आ जाएगा R बराबर 5। दूसरा रंग क्या है? लाल। ये रहा लाल रंग, तो लाल रंग के लिए कितने हैं? 2। तो दूसरा रंग कितना आ गया? 2। फिर कर दो गुणा। तीसरा रंग क्या है? नीला। देखो नीला रंग क्या है? ये रहा नीला रंग, ये आपका नीला रंग है। ठीक, तो कितनी है? 10 की घात 6, 10 की घात 6। फिर प्लस माइनस, चौथा क्या है? स्वर्ण। तो स्वर्ण के लिए देखो, स्वर्ण के लिए कितना है? प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5% ओम। ये जो प्लस माइनस 5% का मतलब है, इस प्रतिरोध के मान में 5% कम ज्यादा हो सकता है, इतना अंतर आ सकता है प्रतिरोध को काम में लेने पर। वो उसकी कहलाती है विश्वसनीयता या टॉलरेंस पावर। तो इस तरह हम प्रतिरोध का मान याद कर लेते हैं। आप कहेंगे क्या साहब हमको टेबल याद करनी पड़ेगी? नहीं, अब आपको मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ और उसके द्वारा बताता हूँ कि किस तरह से इसके प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक, अभी देखते हैं। देखो, इनके प्रश्न हो करके आपको बताते हैं परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं और उसे किस तरह से हल किया जाता है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न है कि किसी कार्बन प्रतिरोधक पर पीला, बैंगनी, भूरा तथा स्वर्ण रंग की वलय, 4 वलय, पहली वलय पीले रंग की, दूसरी बैंगनी रंग की, तीसरी भूरे रंग की और चौथी स्वर्ण रंग की। अब ये तो अंग्रेजी में तो नाम पता होगा, इसको येलो बोलते हैं, इसको वायलेट बोलते हैं, इसको ब्राउन और इसको गोल्डन कलर। तो सबसे पहले हम रफ में या आप फेर में लिखो तो कोई प्रश्न नहीं है, आप अपना कॉम्बिनेशन लिखोगे क्या? बी रॉय
ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नेकलेस। ठीक, अब गिनती 0 शुरू करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आप 9 तक के एक एक अंक लिख दोगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10 की घात 0 मतलब 1, 10 की घात 1, इस तरह से 10 की घात हो जाएंगी। यहाँ हो जाएगा 10 की घात 9, यहाँ लिखोगे 10 की घात -1, यहाँ लिखोगे 10 की घात -2। और गोल्डन में जो लिखोगे ±5%, ±10% और ±20%, ये बन सकती है। तो अब आप क्या बोलो, प्रथम वलय का रंग कितने, क्या है प्रथम वलय का रंग, देखो ये आपका पीला। प्रतिरोध का प्रथम सार्थक अंक, प्रतिरोध का प्रथम सार्थक अंक क्या हो जाएगा, पीला। देखो आप अंग्रेजी में बोल के देखोगे क्या आएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। कितना आ गया, 4। ठीक, उसके बाद ये आपने येलो चूज कर लिया। अब देखिए द्वितीय वलय का रंग, दूसरी वलय का रंग कैसा है, बैंगनी। बैंगनी को बोलते हैं वॉयलेट। तो कहां पर आएगा वॉयलेट, ये रहा वॉयलेट। तो वॉयलेट के लिए कितना है, 7, इसलिए द्वितीय सार्थक अंक, ये द्वितीय सार्थक अंक कितना आएगा, 7। फिर आपका तृतीय वलय का रंग, तीसरी जो रिंग है वो किस रंग की है, भूरा या ब्राउन। तो देखो ब्लैक, ब्राउन, याद है तो क्रम क्या है, आज होते हैं काले, भूरे। ठीक, तो आपका भूरा सेकंड नंबर पे, ब्राउन। तो भूरा के लिए कितना है, 1। तो आपका क्या हो गया, 10 की घात की गुणक, 10 की घात का गुणक क्या आएगा, 10 की घात 1। चतुर्थ वलय का रंग, चतुर्थ वलय का रंग क्या है आपका, स्वर्ण। ये बताएगी आपकी विश्वसनीयता या सहनशीलता। तो विश्वसनीयता कितनी आएगी, विश्वसनीयता कितनी आएगी स्वर्ण के लिए, ये तो गोल्डन, ये आ गया ±5%। इसलिए कार्बन प्रतिरोध का मान हम क्या लिखेंगे, इसलिए कार्बन प्रतिरोध का मान हो जाएगा आपका R बराबर पहला अंक 4, दूसरा अंक 7 गुणा 10 की घात 1 ±5% ओम। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे, इजी है। और 99% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, 1 नंबर पूछ लेते हैं कभी, 2 नंबर का भी। तो देखिए ये आ गया। अब इसका उल्टा देते हैं कि आपको प्रतिरोध का मान दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, वलयों के रंग। तो उस प्रश्न को भी करते हैं। अब आपके प्रश्न को पलट दिया है, रंग ने देके प्रतिरोध का मान दिया है और वलयों के रंग पूछ रहा है। एक कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान 75 किलो ओम ±20% है। वलयों के रंग लिखिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, R बराबर दे रखा है 75 किलो ओम ±20%। अब ये किलो को हटाना है तो क्या हो जाएगा, R बराबर 75 गुणा 10 की घात 3 ±20% ओम। ठीक, अब देखो आपका प्रथम सार्थक अंक, प्रथम सार्थक अंक क्या है, 7। इसलिए प्रथम वलय का रंग, प्रथम वलय का रंग क्या होगा, 7। देखो 7 की से क्या है आपका वॉयलेट, तो ये क्या हो गया बैंगनी। तो पहली वलय किस रंग की होगी, बैंगनी। द्वितीय सार्थक अंक, दूसरा सार्थक कितना है, 5। तो देखो 5 क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो क्या हो गया, द्वितीय वलय कैसी होगी, ग्रीन, हरा। 10 की घात, 10 की घात का गुणक क्या है, 10 की घात का गुणक 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 कहेंगे यहाँ पर, तो क्या ऑरेंज। तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय वलय का रंग
क्या हो गया, नारंगी। और आपकी टॉलरेंस पावर, सहनशीलता या विश्वसनीयता कितनी है, ±20%। तो 20%, नो कलर, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, अतः उस पर 3 ही वलय आएंगी, चौथी वलय बनाएंगे नहीं, तो कोई रंग का मतलब, तो ये आपकी वलयों के रंग आ गए। तो हम विपरीत प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो यदि आपको वलय के रंग दे तो हम कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, और कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान दे तो आप वलयों के रंग लिख सकते हो। अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप घर पर सॉल्व करोगे। तो पहला प्रश्न है आपका, एक कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान 68 × 10⁵ ±10% ओम है, वलयों के रंग लिखिए। प्रश्न दूसरा है, एक कार्बन प्रतिरोधक के वलयों के रंग क्रम से हरा, आपका स्लेटी, पीला है। कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या, कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जब आपको 3 ही वलयों के रंग दे, इसका मतलब चौथी वलय नहीं दे रखी है। क्यों नहीं दे रखी, क्योंकि उसका वो रंग ही नहीं है। तो जब आपको 3 ही वलयों के रंग दे तो ये मान के चलते हैं कि चौथी वलय का कोई रंग नहीं है। बाकी अब इतना हिंट बहुत है, आगे दोनों प्रश्नों को करो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्लासेज उसमें बताएंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। थैंक यू बच्चों।